गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे थे पदार्थों के बारे में, पदार्थों के गुणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पदार्थ जो होते हैं उनमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं, उनमें भिन्न भिन्न गुण के कारण हम उनमें किस तरह से अंतर कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको बांट सकते हैं। ध्यान दीजिए, चैप्टर 3 में हमने जो कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान दीजिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्य द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए यदि हम कपड़े का ग्लास बनाएं तो क्या हम ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीक नहीं होगा। ध्यान देना, अगर हम बात करें ग्लास में हम पानी डालते हैं, इसकी जगह अगर हम कपड़े का ग्लास बना के और उसमें पानी डालें तो क्या होगा, पानी कपड़े में रुकेगा ही नहीं, वो उसमें से बाहर निकल जाएगा। क्या कारण है कि ग्लास में हम कांच का ग्लास होता है उसमें पानी डालते हैं जबकि कपड़े के ग्लास में नहीं डालते। ये गुण है कठोरता। ग्लास जो होता है उसके कणों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, या हम कह सकते हैं बहुत कम जगह होती है, जिसके कारण द्रव उससे बाहर नहीं जा पाता। जबकि कपड़े की जो होता है उसके बीच काफ़ी जगह होती है, जिसके कारण जल जो है उससे बाहर निकल जाता है। तो ये जो है ये वस्तुओं का गुण है कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जो कि मुलायम होती हैं, और अन्य जो अगर हम वस्तुओं की बात करें तो सब में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। पदार्थों को उनके गुणों के कारण गुणों की वजह से क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अलग अलग हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो अगर हम गुण की बात करें, दिखावट। कुछ वस्तुएं हम देखते हैं जो कि चमकीली होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं दिखने में चमकीली नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे गतिविधि 3 दे रखी है। विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट, चौक के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब इकट्ठा कीजिए और उन्हें 2 भागों में बांटिए। एक तो वो जो चमकीले हैं और दूसरे वो जो चमकीले नहीं है दिखावट में, या फिर हम कह सकते हैं गोलाकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुज के आकार का। इस तरह से हम उनको अलग अलग बांट सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, ये धातु के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना, ये पाइप नुमा संरचना है, आपको दिख रही होगी। लेकिन जब अगर हम बात करें, अगर ये लोहे का हो तो क्या होता है, जब हम लोहे का सामान शुरू में लाते हैं तब तो वो चमकीला होता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उस पर जंग लग जाती है और उसकी चमक जो होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। हम कह सकते हैं कि शुद्ध जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। अब ये जो धातु की जो चीज़ें होती हैं उनकी चमक देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको काटेंगे साइड से। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, ये एक पाइप है जो कि क्या कर रहा है, उसको बीच में से काट रखा है, क्योंकि इसके चारों तरफ जंग लग जाती है जिससे इसकी चमक धीरे धीरे गायब हो जाती है। और जिसके से हम इसको काटते हैं तो बीच में जो धातु होती है वो चमकीली होती है। तो धातुएँ अधिकांशतः जो धातुएँ होती हैं वो कैसी होती है, चमकीली होती हैं। द्युतिवान और द्युतिहीन, द्युतिवान का मतलब चमकीली और द्युतिहीन का मतलब जो चमकीली नहीं होती। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रैगमोल से रगड़कर ये देख सकते हैं कि वो द्युतिवान है या नहीं, यानी वो चमकीली है या नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है वे प्राय धातु होती हैं। मैंने आपको बताया था कि अधिकांशतः जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती है, चमकीली होती हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना धातु के उदाहरण हैं। कुछ अधातुओं की अगर हम बात करते हैं तो कुछ चमकीली होती हैं और कुछ धातुएं चमकीली नहीं है, या हम कह सकते हैं अधिकांशतः धातुएं चमकीली नहीं होती हैं। 1-2 इसके अपवाद हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन यानी चमकीली दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है उन पर वायु और नमी की अभिक्रिया के कारण। ठीक है, जो धातु होती हैं वो नमी और वायु से क्रिया करके जंग बना लेती हैं और जंग बनने के कारण उनकी चमक जो होती है वो धीरे धीरे गायब होती है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे हुए पृष्ठ पर ही धुति दिखाई देती है, यानी जो ताज़ा काटा हुआ जो पृष्ठ होता है उसी पे हमें चमक दिखाई देती है, और उसको भी अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उसमें भी चमक धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो सबसे पहला जो वस्तुओं का जो गुण हो गया वो हो गया चमक। ठीक है, तो चमक के आधार पर वस्तुओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, चमकीली और बिना चमक वाली वस्तुएं। दूसरा हम बात करते हैं कठोरता। कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं, कुछ वस्तुएं मुलायम होती हैं। ठीक है, कुछ वस्तुओं को हम बल लगाकर उनका आकार बदल सकते हैं, जबकि कुछ वस्तुओं का आकार हम इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। तो ये वस्तुओं का जो गुण है उसे हम कहते हैं कठोरता। जब
जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ तो क्या होता है, संपीड़ित हो जाते हैं और कुछ संपीड़ित आसानी से नहीं होते। अगर हम धातुओं की बात करें तो मोस्टली जैसे धातु जो होती है, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा है, कील है, तो ये क्या होते हैं, इन्हें अगर हम क्या करें, हाथों से प्रेस करें, संपीड़ित करें, तो ये संपीड़ित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कठोर होते हैं। अगर इसी की जगह हम रुई की बात करते हैं या अन्य जो स्पंज की बात करते हैं, तो इन्हें अगर हम दबाएंगे तो इनका आकार आसानी से बदल जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोमल होते हैं। कुछ पदार्थ को आसानी से खरोच सकते हैं, उन्हें हम बल लगाकर उनका आकार बदल सकते हैं। इस तरह के पदार्थ जिन्हें खरोचा जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों डेफिनेशन दे रखी है कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थों की। कठोर पदार्थ क्या होते हैं, जिन्हें संपीड़ित आसानी से नहीं किया जा सकता, वो तो होते हैं कठोर। और जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और इसके साथ ही उन्हें खरोचा जा सकता है, वो क्या होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं। तो हमने आज पदार्थों के दो गुणों के बारे में पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा चमक और दूसरा हमने पढ़ा कठोरता। कुछ पदार्थ चमकीली होती हैं, कुछ चमकीली नहीं होती, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं। तो इस तरह से हमने पदार्थों के दो गुणों के बारे में पढ़ा है। इनके जो और गुण हैं वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आपका जो होमवर्क है वो आपको मैं PDF फाइल में भेज दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। थैंक यू।